एयर फ्राइड समोसा और समोसा बर्गर्स यम्मी से लग रहे हैं ना। और तेल भी नहीं, तला हुआ भी नहीं, तो अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए बनाना शुरू करें। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं एयर फ्राइड समोसाज। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर ये एक बड़ा वाला जो करछी होती है, सर्विंग स्पून, उसको उतना भर के मटर बॉईल करके रख लिया है। यहाँ पे मेरे पास 3 मीडियम साइज के पोटैटोज थे जो बॉईल करके रफली मैश कर लिए हैं। एक प्याज है बड़ा बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई बड़े साइज की, और यहाँ है धनिया 2 टेबलस्पून जितना चॉप किया हुआ। अच्छा, अब एक बात आपको और बताती हूँ मैं कि धनिया जो होता है हम लोग जनरली पत्ती यूज करते हैं, पर ज्यादा टेस्ट जो होता है ना धनिया का वो उसकी डंडियों में होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी चीजें अंदर डालने वाली होती है सब्जी में या किसी भी चीज में, उसमें मैं ज्यादातर डंडियों का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं डंडियां ज्यादा हैं और पत्तियां कम हैं, तो थोड़ी बहुत पत्तियां डालती हूँ, बाकी डंडियों का इस्तेमाल करती हूँ। और पत्तियां मैं अलग करके रख देती हूँ गार्निशिंग के लिए। तो पत्तियां गार्निशिंग में ज्यादा काम आती हैं, ज्यादा फ्लेवर क्योंकि जो धनिया का होता है ना वो इन डंडियों में होता है। तो अब ये हमने सामान असेंबल कर लिया, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे ऑयल में। तो उसके लिए मैं 2 टीस्पून जितना ऑयल ले लेती हूँ पैन में, और फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए ये पैन मैंने हीट करना रख दिया है, और आप देख सकते हैं इसमें ये 2 टीस्पून जितना ऑयल भी डाल दिया है मैंने। सेक अब मैं कर दूंगी तेज, और इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं डाल दूंगी थोड़े से मस्टर्ड सीड्स। ये 1/3 टीस्पून जितने डाले हैं, ज्यादा नहीं डाले मैंने। ये स्प्लटर कर जाएंगे, तो स्प्लटर करना शुरू हो जाएंगे तो जीरा भी साथ में डाल देंगे, ताकि जीरा भी साथ साथ हो जाए। मस्टर्ड सीड थोड़ा सा जीरे से ज्यादा टाइम लेते हैं, इसीलिए मैंने उसको पहले डाल दिया। आपको थोड़ा ऊंचाई से दिखाती हूँ मैं इसको। ये देखिए ये मस्टर्ड सीड स्प्लटर करने शुरू हो गए, तो मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा भी। जीरा भी ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें डाल दूंगी सबसे पहले हरी मिर्च। हरी मिर्च का ऑयल में टेस्ट अच्छा आता है, तो इसीलिए हम पहले हरी मिर्च को कर देंगे, भून देंगे हल्का सा। और अब डाल देंगे प्याज। प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे। और ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि हमें थोड़ा सा मॉइस्चर इसका निकालना होता है, तो इसीलिए भून लेते हैं हल्का सा, और भुनने का टेस्ट भी ज्यादा अच्छा लगता है। साथ के साथ इसमें डाल दूंगी मटर। और अगर ये मसाला हमारा बच जाएगा, क्योंकि मैंने पहले 3-4 समोसे बनाने हैं, हम 2 ही जने हैं, ये मसाला डेफिनेटली बचेगा। तो जो मसाला बच जाएगा वो बाद में हम लोग या तो उसकी टिक्की बना सकते हैं, या फिर उसको सैंडविच में यूज कर सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये मटर भी हल्के से हो गए, और पहले मैं डाल देती हूँ इसमें मसाले, और बाद में डालूंगी आलू। तो ये हमने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। तीन चौथाई मसाले वाले चम्मच जितने डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1/4 से भी कम, 1/6 चम्मच मसाले वाला करीब,
सेक कर दूंगी अब कम, नहीं तो मसाले जलेंगे। पहले डाल दूंगी इसमें धनिया, और अब डाल देंगे आलू। अब यहाँ पर या तो आप इसमें अमचूर डाल सकते हैं या चाट मसाला डाल सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। ये मैंने सिर्फ आधा चम्मच के करीब डाला है। अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये मैंने रफली मैश किए हैं आलू, कोई बहुत वो नहीं किया, क्योंकि आप देखते होंगे मार्केट में भी जो आप समोसे खाते हैं उसमें आलू के थोड़े पीसेस से आते हैं, तो इसीलिए रफली मैश किया है इसे मैंने। जहाँ बहुत ही बड़ा थोड़ा सा पीस रह गया उसको इस तरीके से काट लूंगी। इससे क्या होता है कि मॉइस्चर इसका खत्म हो जाएगा, जैसा मैंने पहले भी बताया, और मॉइस्चर खत्म होने से फिर फटते नहीं है। थोड़ा और मॉइस्चर खत्म करने के लिए, अच्छा फ्लेवर डालने के लिए कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच, और अब इसको सारा मॉइस्चर खत्म होने तक पकाएंगे कम सेक पर ही, और मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे कम सेक पर पकाने से। तो ये 2 मिनट के लिए इसको मैं कम सेक पर पकाऊंगी, और उसके बाद फिर हम इसको ठंडा करना रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तो फिर हम वापस आते हैं समोसे बनाने के लिए। देखिए ये मैंने प्लेट पर डाल दिया था, मसाला ठंडा हो गया है, और इतने में मैंने मैदा भी मार लिया था। ये बहुत ज्यादा नहीं मारा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमें 3-4 ही बनाने हैं समोसे, तो 4 समोसों के लिए 2 पेड़ियां बहुत है। तो ये मैंने, ये देखिए 2 टेबलस्पून मैदा और आधा टेबलस्पून सूजी मिला के, और इसमें जरा सा नमक टेस्ट के लिए, और कलौंजी देख सकते हैं आप इसमें, कलौंजी आधा चम्मच डाल के और इसको मार लिया है। तो मैं इसको हाफ कर लेती हूँ अब। और इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के बेल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैं बेलने पे भी लगा दूंगी। को ठीक से लगाना पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना पड़ता है बेलते वक्त कि कोई टूट फूट ना हो। कई बार साइड में से फटने लगता है बेलते वक्त। आप चाहें तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर भी इसको बेल सकते हैं ऑयल की जगह, लेकिन सूखा आटा लगाने से और भी सूखा सूखा हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको एयर फ्रायर में बना रहे हैं। हल्का सा बस ऊपर से ब्रशिंग करेंगे ऑयल की, तो इसीलिए हम इसको तेल से ही बनाएंगे। I mean तेल लगाकर ही बेल रहे हैं।
तो देखिए चिपकता तो है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे ही बेलती जाती हूँ, बार बार उठा के बेलने की जगह एक दो बार खाली उठाती हूँ चकले से, फिर मैं इसको ऐसे ही लगातार बेल देती हूँ। सब तरफ से इवनली, एक जितना पतला मोटा देखना पड़ेगा बस। ये कलौंजी का टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, तो आप अगर आउटर कवरिंग में डालेंगे तो इसीलिए हम जरूर डालते हैं। तो ये देखिए ये हो गया। अब मैं लेके आती हूँ चाकू, इसको मैं हाफ में कट कर दूंगी यहाँ से। कट करने के बाद थोड़ा सा पानी लगाएंगे कॉर्नर में, क्योंकि इसको चिपकाना है, और इस तरीके से समोसे की शेप में इसको चिपका देंगे। छोटे छोटे से बनेंगे, बहुत बड़े नहीं बनेंगे। आप चाहें तो और बड़ा लेकर, मटेरियल ज्यादा लेकर और बड़े बड़े बना सकते हैं। हम इसको एक्चुअली बंद के साथ खाने वाले हैं, टाइप ऑफ समोसा बर्गर बना के, तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बड़े नहीं बना रही। देखिए इस तरीके से हाथ में ले लिया मैंने, और इसके अंदर मसाला भर दूंगी। ये छोटा सा है पर फिर भी तकरीबन 2 चम्मच जितना देखिए इसमें मसाला घुस गया। और अब मैं इसको साइड से भी हल्का सा पानी लगाते हुए इस तरीके से बंद कर दूंगी। तो ऐसे ही बाकी के भी बना लेती हूँ, और फिर मैं आपको इसको एयर फ्रायर में बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस साइड से मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए फुटेज हमारे ये समोसे बनकर तैयार हैं सारे के सारे। और अब मैंने 5 मिनट के लिए प्री हीट करना रखा है ओवन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो एक बार ही वो हो जाता है तो मैं इसको 10 मिनट के लिए रखूंगी, और अगर 10 मिनट में नहीं हुआ तो 2-3 मिनट और लगाना पड़ सकता है। तो इसको तब तक मैं ऑयल से ब्रश कर लेती हूँ सबको। देखिए 2 टीस्पून ऑयल हमने ये वेजिटेबल्स को सौते करने में लगाया था। आप चाहें तो बगैर सौते करे भी कर सकते हैं। और ये 2 टेबलस्पून नहीं, सॉरी 2 टीस्पून, और ये भी मुश्किल से टोटल 1 टीस्पून जितना आपका उसमें लगेगा सौते ये लगाने में इसको। तो बस उतना ही ऑयल हमें चाहिए, टोटल ज्यादा से ज्यादा 3 टीस्पून, और 3 टीस्पून भी मैं शायद ज्यादा ही कह रही हूँ। टीस्पून भी बड़े वाले नहीं, छोटे वाले। ये देखिए ये इसी से ही ब्रश से ही हो गया। एक बारी 2 बारी लगाने से उसी से ही पूरा ऑयल इनमें लग गया। तो ये आप 2.5 टीस्पून के करीब मानकर चलिए। इसकी शेप थोड़ी सी खराब हो गई, बट कोई बात नहीं, समोसा तो समोसा ही है। तो अब मैं इसकी वेट करती हूँ एयर फ्रायर के 5 मिनट प्री हीट होने की। एयर फ्रायर प्री हीट हो गया, आवाज आ गई उसकी। तो मैं ये बास्केट निकाल ली है और इसमें समोसे रख देती हूँ। और
अब 10 मिनट के लिए डाल देते हैं। दस मिनट के लिए कर दिया है मैंने। एक बार ये हो जाता है तो आपको दिखाती हूँ। इन केस मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। लीजिए, एयर फ्रायर ने आवाज कर दी। समोसे पूरे 10 मिनट में तैयार हैं। तो ये देखिए, ये हमारे एयर फ्राइड समोसास। और मैं आपको इसी को बर्गर में भी कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। 2 समोसे और पड़े हैं, उसको हम समोसा बर्गर में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए, ये मेरे पास बन है, आटा बन है, ये रेडीमेड है, इस तरह से कटा हुआ आता है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। घर में भी मैं आपको बन की और लड़ी पाव की रेसिपी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वैसे ये देखिए, ये मैं नीचे डाल दूंगी चटनी। ये चटनी जो है ये लगा दी मैंने। ऊपर की साइड में मैं लगा दूंगी इसमें टमेटो सॉस। इसको भी फैला दूंगी। इसमें रख देंगे एक समोसा। उसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा मेयोनीज, बर्गर की फील लाने के लिए। इसको कर दिया हमने बंद। और देखिए, यहाँ पर रख दिया मैंने तवा। सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ऑयल के। इसको मैं टिश्यू से फैला दूंगी। दोनों तरफ हल्का सा ऑयल लग जाए, इसीलिए ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। चम्मच से थोड़ा सा सिक जाए। तो ये हो गया हमारा बर्गर तैयार। तो देखिए, ये हमारा बर्गर भी तैयार हो गया। मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी तल दी एक, और एक बर्गर आपके सामने खुला हुआ है, एक बंद है। बताइए आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए। देखिए, दोनों चीजें ही आपके सामने हैं, बर्गर भी और अकेला समोसा भी। तो बनाइए इसको, खाइए, लाइक जरूर कीजिए प्लीज। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। Thank you so much, foodies, for watching. I will come back with another recipe, and you also please keep on coming back to us. Thank you so much for watching. Bye bye.